गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यूनिट फर्स्ट का ही है। 2 मैंने आपको करा दिया था, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 3, ठीक है, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी से डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, नीट एग्ज़ाम में भी बनेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आया है वो भी लिखा हुआ है नीट एग्ज़ाम में, और प्लस सीबीएसई भी पूछता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है आपका, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ आ जाइए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग a sperm into ovum in assisted by reproductive technology is called। देखिए, जो डायरेक्टली इंजेक्टिंग मेथड होता है स्पर्म का इनटू ओवम, वो क्या कहलाता है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है GIFT, ZIFT, ICSI और ET। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ICSI। ICSI का मतलब होता है, देख लीजिए, ICSI का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक एस फॉर स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली जो ओवा होता है, ओवा में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वही पूछा है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम। ओवम के अंदर जब स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है ICSI, ठीक है, मींस इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें जो ओवा होता है, ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, व्हेन वाज फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, NCERT में पूरी यही लाइन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 1950, 1951, ऑप्शन सी है 1952 और डी है आपका 1953। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे NCERT ने जो फैमिली प्लानिंग का जो दिया हुआ है, जो उसमें डेट दी हुई है, वो आपका 1951 दिया हुआ है। और बाकी जो रेफरेंस बुक आप लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें 1952 किसी में लिखा है, जिसमें किसी में 1950 लिखा है। तो यहाँ पे जो NCERT ने लिखा है वही आपको करेक्ट मानना है, वही आपको लेके चलना है। तो NCERT में जो लिखा है वो 1951 लिखा है। तो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। तो फैमिली जो प्लानिंग है वो इनिशिएट किया गया था इन 1951। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1951। ध्यान रखिएगा, रेफरेंस बुक में बहुत अलग अलग ऑप्शन 1950, 1952 दिया है, लेकिन जो NCERT ने दिया है आपको वही करेक्ट मानना है। तो 1951 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUDs। जो कॉपर रिलीजिंग आयन होता है, नीट 17 में आया था, कॉपर रिलीजिंग आयन जो होते हैं, कॉपर आयन्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं बाई IUDs, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, दे इनिबिट गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को रोकते हैं। दे इनिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकते हैं। सी दिया हुआ है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, या फिर डी दिया हुआ है और। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। जो कॉपर रिलीजिंग आयन होते हैं, जो कि इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल्स में, फीमेल के यूट्रस में, तो उसमें क्या होता है, जब ये जो कॉपर टी होता है शेप का, जो कि कॉपर आयन को रिलीज़ करता है, जब उसको इंसर्ट किया जाता है तो ये कॉपर आयन को रिलीज़ करता है, जो कि वो कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस दैट मीन्स कि उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा कि दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। समझ में आया, ये समझ में आया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से वैसेक्टोमी को लेके। वैसेक्टोमी वैसे होती क्या है, वैसेक्टोमी यहाँ पे देखिए, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दो ऐसे मेथड होते हैं, सर्जिकल मेथड होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, एक परमानेंट मेथड होता है किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, वासेक्टोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंशिया को कट करके इसको टैप कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है द वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, वास डिफरेंशिया को कट किया जाता है और टाई किया जाता है। तो ये तो है, ठीक है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब इसमें तो इनकरेक्ट पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि नो स्पर्म अकर इन द सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, होता है। देन इसके बाद इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, बिल्कुल इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, दोबारा से अगर एक बार ये प्रोसेस कर दिया तो दोबारा से फर्टिलिटी नहीं आती है, तो इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होगी। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडिमिस, सारे कट हो गए तो यही सही होगा। तो नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडिमिस, इसमें स्पर्म में कोई भी एपिडाइडिमिस में कोई भी स्पर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडिमिस, करेक्ट है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, इसके 10 ही क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे पुट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी में कॉपर रिलीजिंग है, नॉन मीडिएटेड है, अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जो होता है वो क्या होता है, LNG-20 होता है, ठीक है, LNG-20 होता है, ध्यान दीजिएगा, LNG-20 होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है LNG-20 का, मैंने पहले ही आंसर बता दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए है लिपस ल्यूब, बिल्कुल नहीं। मल्टीटोड 375 होता है बट इसमें नहीं होगा। 3CU7 ये बिल्कुल नहीं होगा। तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं। जो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस होता है वो क्या होगा, LNG-20 होता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दैट इज LNG-20। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं इसमें, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, नीट 15 में आया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड, बी दिया हुआ है सिपल्स, सी है एड्स और डी है गोनीरिया। एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड की जगह आप लोग यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ये जो मेथड होता है वो यूट्रस की रिमूवल का होता है, और यूट्रस का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे सिपल्स नहीं होगा, ये डिजीज़ होती है, एड्स नहीं होगा, गोनीरिया नहीं होता है। रिमूवल जो होता है यूट्रस का, इसको हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड की जगह आप लोग यूट्रस कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर को, क्रोमोसोम्स को देखते हैं, वो X है या फिर Y है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जॉइंटिस, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है आपका क्लाइनफिल्डर सिंड्रोम, और डी आपका है सेक्स ऑफ द फीटस। तो यहाँ पे तीनों में से यहाँ पे ए ऑप्शन जो है जॉइंटिस, ठीक है, जॉइंटिस जो होता है लिवर इन्फेक्शन होगा, इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में क्या होता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसका। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, साथ ही साथ जो डिजीज़ होती है क्योंकि क्रोमोसोमल डिजीज़ होती है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी एक क्रोमोसोमल डिजीज़ होती है। सेक्स ऑफ द फीटस जो होता है, इसमें आप कौन सा क्रोमोसोम है, गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसमें डिटेक्शन नहीं होता है कोई भी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, जॉइंटिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स वाज डेवलप्ड एट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में आया भी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना है आपको।
देखिए सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल पिल होता है वो डेवलप किया गया था, डेवलप एट कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक दिल्ली, दिल्ली में। बी दिया है CDR लखनऊ, सी है नागपुर और डी है हैदराबाद। यहाँ पे CDR लखनऊ जो है यहाँ पे सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किया गया था, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज CDRI लखनऊ। NCERT की सीधी लाइन है ये, NCERT में ये दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, दिया हुआ है ये लाइन, ठीक है, CDR लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जाता है इंडिया में वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ ऑफ कंडोम, यूज़ ऑफ टेकिंग ओरल पिल, सी हो जाएगा यूज़ ऑफ IUDs, और सर्जिकल मेथड आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ यूज़ ऑफ IUDs। सबसे ज़्यादा ये मेथड, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड होते भी हैं, तो IUDs जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे NCERT के लाइन टू लाइन दी हुई है ऐसी ही, ठीक है, NCERT में सब दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन जो ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड में स्पेलिंग सही कर लेंगे, यहाँ पे M लगा लीजिएगा, यहाँ पे ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेलेक्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऑप्शन दिया हुआ है सिपल्स, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है जेनाइटल हर्ब्स, हर्ब्स होगा यहाँ पे, और डी है आपका ऑल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे तीनों ही ऐसे हैं जो कि STDs के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो यहाँ पे सिपल्स भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, जेनाइटल हर्ब्स भी है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑल। तो ऑल इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारे ही क्या हो जाते हैं आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं डिस्कस करूँगी, कल तक का टाइम है, कल आगे के जितने भी चैप्टर हैं उसके भी प्रैक्टिस सेट करा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।